लास्ट क्लिप में हम लोगों ने क्लियर के बटन के बैक एंड पे कोडिंग की है, ठीक है, और अपने जो पैनल था ड्राइंग पैनल, उसके ऊपर माउस लिसनर को इम्प्लीमेंट किया है, माउस क्लिक के फंक्शन को। अब हम अपने जो ड्रा का बटन है, ड्रा के बटन के बैक एंड पे कोडिंग करते हैं, और ड्रा के बटन के बैक एंड पे हमारा जो होगा वो मिड पॉइंट फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा। तो उसके लिए जो हम लोगों ने फंक्शंस स्टार्ट में स्टडी किए हैं, दो ऑक्टेंट रूल और मिड पॉइंट सर्कल का जो फंक्शन हम लोगों ने देखा था सूडो कोड के बाद हम लोगों ने लिखा था और उसको अच्छे से देखा भी था, वो हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। वो हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी कर लिए हैं। ऑक्टेंट रूल को एक बार फिर देख लेते हैं। ऑक्टेंट रूल क्या करता है, हमारे से एक पॉइंट लेता है और सेंटर पॉइंट एज ए आर्गूमेंट लेता है और एक ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट लेता है। तो सेंटर पॉइंट से उस पॉइंट की मदद से 7 मज़ीद पॉइंट जनरेट कर सकते हैं हम लोग बाय चेंजिंग देयर पोजीशंस और साइंस। तो हम लोगों ने ये एक्स सी को फिलहाल आप इग्नोर करें। तो ये एक्स और वाई हमारा जो है वो पॉइंट है। तो इस पॉइंट की मदद से हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट कैसे जनरेट किया, वैल्यूज़ सेम रही, सिर्फ इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी। तो इस तरह से ये 8 पॉइंट्स हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने कैसे जनरेट किया, एक्स के साथ माइनस साइन लगा दिया, वाई पॉजिटिव रहा, फिर वाई के साथ माइनस साइन लगा के पोजीशन चेंज कर दी, फिर दोनों के साथ माइनस साइन ऐड कर दिया और इस तरह दोनों के साथ माइनस साइन ऐड करके पोजीशन चेंज कर दी। और लास्ट में हमारे पास एक्स के साथ प्लस साइन रहा और वाई के साथ माइनस साइन कर दिया हम लोगों ने, और इस तरह से इन दोनों की भी पोजीशन चेंज करके इस तरह से हम लोगों ने 8 पॉइंट्स जनरेट करना सीखे थे। तो इन्हीं को हम ऑक्टेंट रूल को ही यूज़ करेंगे। हम लोगों ने अपना जो मिड पॉइंट का फंक्शन है वो भी यहाँ पर कॉपी कर लिया है। मिड पॉइंट का फंक्शन हमसे सेंटर पॉइंट लेता है और रेडियस लेता है और एक ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट लेता है। जो हमारा रेडियस है उसकी बेस पे सबसे पहले तो हमारा पॉइंट आता है, एक्स को हम 0 कहते हैं और वाई इज इक्वल टू रेडियस रखते हैं। तो जो हमारा पॉइंट आता है 1 माइनस रेडियस, और हम लोगों ने सूडो कोड में देखा था 5/4 जो हमारे माइनस आर इक्वेशन थी उसको हम 1 ही एज्यूम करते हैं। तो देन इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने ऑक्टेंट रूल अप्लाई किया। तो ये जो पहला पॉइंट था हमारा, तो इस पॉइंट के अगेंस्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या सेंड किया, सेंटर पॉइंट सेंड किया जो हमारे पास आर्गूमेंट में आए, और एक्स 0 और वाई इज इक्वल टू रेडियस। तो वो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। तो उसके अगेंस्ट हम लोग ऑक्टेंट रूल से 7 मज़ीद पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्टेंट रूल को एक पॉइंट पास किया और ऑक्टेंट रूल से 7 मज़ीद पॉइंट हम लोगों ने ड्रा करा लिए। नेक्स्ट हम लोग कंडीशन चेक करते थे कि जब तक हमारे जो x की वैल्यू है लेस देन y होगी तब तक हम न्यू पॉइंट्स जनरेट कराते रहेंगे। और पॉइंट्स जनरेट कराते थे तो नेक्स्ट पॉइंट जो जनरेट होता था हम एक तो हर बार x में प्लस प्लस करते थे और दूसरा y में चेंजिंग के लिए हम चेक करते थे अगर हमारे p की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम y में चेंजिंग परफॉर्म नहीं करते थे। तो इस सूरत में हमारी जो इक्वेशन आती थी नेक्स्ट पॉइंट की, p इज इक्वल टू p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। और अगर हमारे p की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 आती है तो फिर हम लोग क्या करते थे, y में माइनस माइनस परफॉर्म डिक्रीमेंट करते थे, और जो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता था डिक्रीमेंट करने के बाद तो उसकी इक्वेशन आती थी वो थी p इज इक्वल टू p प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1। और ये जो हमारा पॉइंट आता था इसको हम x और y को पास कर देते थे, एक्स वाई एज ए पॉइंट लेके, और ऑक्टेट रूल को हम पास कर देते थे। तो इस तरह से ही लूप हमारा चलता था उस टाइम तक जब तक हमारे x की वैल्यू इक्वल टू या ग्रेटर देन y नहीं हो जाती। जब x की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन y हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा उस टाइम तक पूरा का पूरा जो है ना सर्कल ड्रा हो चुका होता है। हम लोगों ने कोड देखा, अब हम ड्रा के बटन के बैक एंड पे इसको कॉल करते हैं। तो ये हमारा ड्रा का बटन है, इसके बैक एंड पे सबसे पहले btn ड्रा डॉट ऐड एक्शन लिसनर,
न्यू एक्शन लिसनर, एनोनिमस फंक्शन कॉल किया एक्शन परफॉर्म का, और इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो पहला काम हम करेंगे क्योंकि हमें जो टेक्स्ट फील्ड से वैल्यूज़ उठानी है, तो इसके लिए मैं इंटीजर इंट एक्स इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पास इंट और टेक्स्ट फील्ड से वैल्यूज पिक करता हूँ, टी एक्स टी फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड जो थी हमारी एक्स सी डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। दैन फिर हमें इसी तरह सेकंड टेक्स्ट फील्ड से y की वैल्यू पिक करनी थी, सेंटर ऑफ y जो था हमारा इंट y इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पास इंट और टी एक्स टी वाई सी डॉट गेट टेक्स्ट। दैन फिर जो हमारी रेडियस की टेक्स्ट फील्ड थी उससे हमें रेडियस भी पिक करना था क्योंकि हमने अपने फंक्शन को रेडियस भी पास करना है, तो हम कहते हैं इंट r इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट और यहाँ पर हम कॉल करते हैं टी एक्स टी रेडियस डॉट गेट टेक्स्ट। अब हम लोगों ने अपने फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन फंक्शन हमारा जो था एक ग्राफिक का ऑब्जेक्ट भी ले रहा था, तो ग्राफिक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ग्राफिक्स चीज इक्वल टू, और ये ग्राफिक्स जो हमारे ड्राइंग पैनल के ऊपर काम करेंगे, तो हम कहते हैं ड्राइंग पैनल डॉट गेट ग्राफिक्स, और इसका कलर भी सेट कर लेते हैं, जी डॉट सेट कलर कलर क्लास से डॉट ब्लैक, जो हमारी ड्राइंग होगी वो ब्लैक कलर में होगी, ठीक है। अब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, हमारा फंक्शन था मिड पॉइंट का, और इसमें एक्स सी की जगह पे हम एक्स की वैल्यू पास कर रहे हैं और वाई सी की जगह पे वाई पास कर रहे हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल बनाए हैं, और रेडियस आर पास किया और ग्राफिक्स जी का जी ऑब्जेक्ट पास किया। कोड हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी हमारे पास अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये अब जब हम लोगों ने क्लिक किया हमारे ड्राइंग पैनल के ऊपर तो हमारे पास एक्स सी और वाई सी की वैल्यू आ गई। अब मैं रेडियस में कोई भी वैल्यू इंटर करता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ रेडियस 10 और ड्रा पे क्लिक किया तो ये उस पॉइंट के अगेंस्ट 10 रेडियस का एक सर्कल ड्रा हो गया। इसी तरह से अगर मैं रेडियस की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करता हूँ, 50 करते हैं तो तब ड्रा करते हैं तो उसी पॉइंट, क्योंकि पॉइंट्स हम लोगों ने और कोई सिलेक्ट नहीं किया तो उसी पॉइंट के अगेंस्ट हमारा सर्कल 50 रेडियस पे ड्रा हो गया। अब यहाँ पर हम पॉइंट चेंज करते हैं और फिर ड्रा करते हैं तो यहाँ पर सर्कल ड्रा हो गया। जब हम इसको क्लियर करेंगे तो ये हमारा ड्राइंग पैनल क्लियर होगा। यह हमारा था टास्क इस वीक का। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी, जो कि हम लोगों ने ऑक्टेंट रूल को देखा और हम लोगों ने मिड पॉइंट सर्कल फार्मूले को इम्प्लीमेंट करके देखा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।